तो ये एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी क्लास 12 और ये पार्ट 1 का है। क्वेश्चन नंबर 21 से 34 तक इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से 34। अगर 1 से 20 तक का क्वेश्चन नंबर देखना है तो आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएंगे, वो आई बटन में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 से 34 तक इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है, क्वेश्चन का नंबर डालिए 21 में कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। तो ए है, ठीक है, और इसमें है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और बी में है अपन के पास एफ ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सी में है अपन के पास एफ ऑफ एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आपको हम पिछले लेक्चर में कुछ बताए थे कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस है एट एनी पॉइंट एट ए, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे हम मान लिए एट ए पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, तो कंटिन्यूस है तो इसका जो सम होगा ना एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड और डिवाइड जी ऑफ एक्स, ये डिवाइड है जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स, वेयर जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारे पॉइंट कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों कंटिन्यूस है। ठीक है, दोनों कंटिन्यूस है किसी एक पॉइंट पे ए पे, तो ठीक है, तो उस पॉइंट पे दोनों का सम भी कंटिन्यूस होगा, डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा, मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होगा और डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा। तो ये सारे बस डिवीजन में एक रूल है कि जी ऑफ एक्स एक फंक्शन जी ऑफ एक्स से 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, दोनों का सम कंटिन्यूस। साइन एक्स एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूस होते हैं, कॉस एक्स भी एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूस होते हैं। साइन एक्स भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, दोनों का डिफरेंस ये भी कंटिन्यूस। साइन एक्स भी कंटिन्यूस, कॉस एक्स भी कंटिन्यूस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये भी कंटिन्यूस। ठीक है, ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस। ओके, अब देखिए, अब है अपन के पास क्वेश्चन नंबर 22। तो ऑल आर कंटिन्यूस, ए बी सी तीनों कंटिन्यूस है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में दिस द कंटिन्यूटी ऑफ कॉस एक सेक और ये क्या है कॉट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, पहला में है कॉस, दूसरा में है कॉसेक है, तीसरा में सेक है और चौथा में कॉट है। ठीक है, ये जो है ना, ये पूरा फुल फॉर्म दिया हुआ, कॉस सिकेंट, ये हो गया कोसाइन, ये कॉस का फुल फॉर्म है कोसाइन। ठीक है, तो इससे आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, कॉट का डोमेन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसका डोमेन है, कॉसेक का डोमेन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस एन पाई। एन पाई पे ये ग्राफ डिसकंटिन्यूस होता है। ये ग्राफ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है, एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ये है कि इंटीजर किसी भी मल्टीपल किसी भी पाई पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो जहाँ पर ग्राफ स्प्लिट हो रहा है तो वो डिसकंटिन्यूस हो गया। तो ये यहाँ पे ग्राफ स्प्लिट हो रहा है, यहाँ पे भी स्प्लिट हो रहा है, यहाँ पे भी स्प्लिट हो रहा है, ये तो कभी कहीं पे स्प्लिट हो ही नहीं रहा है, तो ये हमेशा कंटिन्यूस होगा। ये ग्राफ सब जगह कंटिन्यूस होगा, फिर सिर्फ इस पॉइंट पे आके डिसकंटिन्यूस होगा। एन का वैल्यू आप डालते जाइए, 1 डालिए, 2 डालिए, जो भी डालना है। इसमें भी एन का वैल्यू जो भी डालना है वो डालते जाइए, इसका में भी एन का वैल्यू जो भी डालना है वो डालते जाइए, वहाँ पे वो कॉट हमेशा डिसकंटिन्यूस होता जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब 23 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें ग्राफ दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स और दिया हुआ एक्स प्लस 1 इफ
एक्स लेस देन 0 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है LHS चेक कीजिए। LHS सॉरी LHL नहीं LHL लिमिट क्या था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस पे क्या है ग्राफ, साइन एक्स बाई एक्स। देखिए 0 माइनस पे ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ है 0 माइनस पे, तो साइन एक्स बाई एक्स है, साइन एक्स बाई एक्स। जैसे कोई ग्राफ इसका आप लिमिट में पढ़ रखे होंगे कि साइन एक्स बाई एक्स 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होगा तो ये 1 होगा। आप पढ़ेंगे RHL क्या होगा, RHL अपन के पास क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस या 0 प्लस पे ग्राफ क्या है x प्लस 1, 0 प्लस पे ग्राफ x प्लस 1 पे इसमें वैल्यू डालिए 1। देखिए LHL और RHL बराबर हो गया, तो LHL इक्वल टू RHL, इसलिए f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, सॉरी x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करा, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर, तो इसमें कोई भी नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, आंसर में ये लिखा होगा। तो इसके बाद अपन 24वें नज़र डालते हैं। 24वें नज़र डालें, सॉरी 24 तो यहाँ पे हो नहीं पाएगा, चलिए हो जाएगा, देखते हैं। एफ ऑफ एक्स अपन के पास क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x 0 x नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे x इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हो गया, ये क्वेश्चन हो गया अपन के पास। तो देखिए LHL और RHL के लिए यही फंक्शन है, और f ऑफ 0 के लिए क्या है, देखिए LHL क्या है अपन के पास। देखिए कहीं कहीं ना आपको ना ये भी चेक करना पड़ेगा, जैसे ना f ऑफ 0 भी चेक करना पड़ेगा। LHL RHL बराबर आ गया, ठीक है, जहाँ पे f ऑफ 0 नहीं दे रखा है तो चलिए कंटिन्यूस हो जाएंगे, लेकिन जहाँ पे LHL और RHL बराबर हो गया, ठीक है, LHL और RHL बराबर हो गया और f ऑफ 0 बराबर नहीं हुआ तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे जनरली केस में LHL और RHL चेक करने से आपका ये कंटिन्यूटी पता चल जाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा केस है, मतलब कोई ये रेयर केस होते हैं जिसमें f ऑफ 0 भी चेक करने पड़ते हैं। यहाँ पे देखिए फंक्शन f ऑफ 0 नहीं, f ऑफ 0 कह सकते हैं, यहाँ पे 0 ही है, मतलब उस पॉइंट पे ना फंक्शन का वैल्यू चेक करना होता है। f ऑफ 0 क्या है, 0। LHL देख रहे हैं, LHL अपन के पास क्या है, f ऑफ लिमिट एक्सटेंडेड टू 0 प्लस पे क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x है, इसका वैल्यू डालिए 0 इंटू समथिंग, एक्स स्क्वायर तो कुछ हो नहीं सकता, 0 इंटू ये 1/0 डालेंगे, 1/∞। अंदर का क्वांटिटी कुछ भी हो, ये पूरा क्या ना -1 से 1 तक ही लाइक करेगा ना। इस साइन एक्स का तो रेंज ही होता है, साइन का रेंज ही होता है -1 से 1, ये तो वहीं तक रेंज करेगा, वहीं तक लाइक करेगा। तो इसका वैल्यू कुछ भी डालिए, इन्फिनिटी हो फिर भी ये वैल्यू कहाँ जाएगा, -1 to 1 तक ही जाएगा, और 0 से मल्टीप्लाई कीजिए किसी नंबर में तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, RHL देखिए, RHL क्या है, लिमिट एक्स इंटू 0 प्लस, ठीक है, 0 प्लस है एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ठीक है, ये भी फिर इसमें 0 डालिएगा, 0 1/∞, साइन इन्फिनिटी -1 से 1 तक ही लाई करेगा ना, -1 से 1 तक लाई करेगा, और इसको 0 से मल्टीप्लाई करते ये भी 0। देखिए LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0, तीनों बराबर हो गए, तो f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 24 हो गए। 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे नजर डालते हैं। 24 हो गए हैं, किधर गया 25, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है एग्जामिन द फॉलोइंग कंटिन्यूअस f वेयर f डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, क्या कर रहा है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है ये चेक करना है। तो फंक्शन अपन के पास दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और दूसरा -1 देख रखा है, x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए f ऑफ 0 चेक करना पड़ेगा, हाँ चेक करना पड़ेगा। तो f ऑफ 0 क्या है अपन के पास, f ऑफ 0 -1 है। ठीक है, जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस चेक करना है वो क्या है, 0 है। ठीक है, आप देखिए LHL क्या होगा, ये देखिए याद रखिएगा। ठीक है, LHL अपन के पास क्या हो गए, LHL अपन के पास हो गए लिमिट एक्सटेंडेड टू 0 प्लस पे ग्राफ क्या है, 0 छोड़ के सारा ग्राफ इसी पे है, तो साइन x माइनस
cos x। यहाँ पे जीरो छोड़ के सारा ग्राफ इसी पे, तो LHL RHL निकालना नहीं है, डायरेक्ट LHL निकाल लीजिए, RHL 12 बात बराबर है। इस पर देखिए साइन जीरो कितना हो जाएगा, जीरो, cos जीरो -1, ये का -1, RHL भी वही आएगा, RHL इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड टू जीरो प्लस, सॉरी ये माइनस होगा, ठीक है, जीरो प्लस ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये क्या है, जीरो -1 देखिए LHL RHL और f ऑफ जीरो तीनों बराबर आ गया, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ जीरो, इसलिए f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से 29 तक ना सेम क्वेश्चन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the f is continuous, then the indicate point of the experience exercise 26 to 29। ठीक है, 26 to 29, 26 से 29 तक, 26 से लेके 29 तक सेम क्वेश्चन है। इसमें k का वैल्यू निकालना है, जहाँ पे सारा फंक्शन क्या है, f इज कंटिन्यूस है। ठीक है, तो वैल्यू निकालिए। f ऑफ x अपन के पास क्या आ गए, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। ठीक है, और ये आ गया 3x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 और x इक्वल टू पाई बाई 2। इफ डाल लीजिएगा आप अपने हिसाब से, x इक्वल टू पाई बाई 2, x इक्वल टू पाई बाई 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है तो k का वैल्यू निकालना है। जब कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस का क्या फॉर्मूला होता है कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या आएगा, LHL RHL इक्वल टू f ऑफ डेट पॉइंट मतलब पाई बाई 2, ये तीनों बराबर आ जाएगा। तो हम अपन के पास k में एक एक्सप्रेशन आएगा तो k का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए LHL से हम शुरू करते हैं। LHL अपन के पास क्या है, LHL अपन के पास है लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस k इंटू कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x आ गया ये। ठीक है, देखिए ये तो कॉस हो गया, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x हो गया। ठीक है, देखिए इसमें पाई बाई 2 का वैल्यू डालिए, पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 जीरो, इसमें पाई बाई 2 का वैल्यू डालिए, ये भी जीरो आ रहा है, जीरो अपॉन जीरो का फॉर्म आ रहा है। आपने 11th में ना लिमिट में l'Hopital रूल पढ़ा होगा, ऊपर को डिफ्रेंशिएट कीजिए, नीचे को डिफ्रेंशिएट कीजिए अलग अलग, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस। ठीक है, ऊपर को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो k cos x का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, माइनस साइन एक्स, k इंटू साइन एक्स, नीचे को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो -2 आ जाएगा। x का नीचे को अलग से डिफ्रेंशिएट कीजिए, ऊपर को अलग, ऐसे नहीं कि u बाई v से डिफ्रेंशिएट किया, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 पे वैल्यू कितना हो जाता है 1, तो ये पूरा क्या आ जाएगा k बाई 2। ठीक है, अब देखिए f ऑफ LHL आ गया, LHL और f ऑफ पाई बाई 2 को बराबर कर देंगे। f ऑफ पाई बाई 2 कितना आ जाएगा अपन के पास, पाई बाई 2 f ऑफ पाई बाई 2 आ जाएगा अपन के पास 3। ठीक है, तो LHL इक्वल टू नहीं दिख रहा, LHL इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2, LHL और पाई बाई 2 k बाई 2 इक्वल टू 3, k इक्वल टू 6, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए अपन के पास 26 हो गए, 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर में है f ऑफ x इक्वल टू kx स्क्वायर और 3 है। ठीक है, और के पास क्या है, x लेस देन इक्वल टू 2 और x इक्वल टू ग्रेटर देन, x इक्वल टू 2 पे चेक करना है। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 पे चेक करना है, तो सबसे पहले के लिए क्या, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 2। ठीक है, तो यहाँ पे LHL RHL से ही काम चल जाएगा, क्योंकि f ऑफ 2 और LHL दोनों बराबर है, तो LHL RHL को बराबर कीजिए। LHL अपन के पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस, ये आ जाएंगे 2 माइनस पे ग्राफ क्या है, kx स्क्वायर, kx स्क्वायर है, kx स्क्वायर है तो k की वैल्यू डालिए तो क्या आता है 4 क्या आ जाएगा। यहाँ पे RHL अपन के पास क्या आ जाएगा, RHL अपन के पास आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस और 3 है, इस ग्राफ ही 3 है तो ये आ गया 3, तो 4k इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी LHL इक्वल टू RHL बराबर कीजिए, LHL RHL बराबर हो गया ना, तो LHL 4k है और RHL क्या है 3 है,
तो k इक्वल टू अपन के पास आ गया 3/4, ये एक आंसर आ गया। ठीक है, अब आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद हो गया 27 के बाद 28। 28 नंबर क्वेश्चन अपन के पास है f ऑफ x इक्वल टू kx प्लस 1 और cos x। ठीक है, x लेस देन इक्वल टू पाई और x ग्रेटर देन पाई। ठीक है, इस पे क्या है, x इक्वल टू पाई पे चेक करना है। ठीक है, तो x इक्वल टू पाई पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। जब फंक्शन कंटिन्यूस है तो LHL RHL बराबर होगा। LHL निकालते हैं डायरेक्ट, इतना क्यों लिखे, LHL अपन निकालेंगे तो क्या आएगा, LHL निकालने के बाद LHL निकालेंगे तो आएगा लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय पाई माइनस। ठीक है, पाई माइनस पे ग्राफ क्या है, kx प्लस 1, kx प्लस 1 पाई डालिए, वैल्यू डालिए तो पाई के प्लस 1, ये आ गए हमारे पास LHL आ गए पाई के प्लस 1। ठीक है, RHL डन निकालिए। RHL अपन के पास क्या है, RHL है अपन के पास cos x। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू पाई प्लस पे ग्राफ क्या है, cos x है, cos x का वैल्यू डालिए, पाई cos पाई कितना होता है, -1, याद है कि नहीं, cos पाई -1 होता है। हाँ, 0 पाई/2 पे 0 होता है, 1 -1 होता है। LHL RHL को बराबर कीजिए, LHL इक्वल टू RHL पाई के प्लस 1 इक्वल टू -1। ठीक है, -1, इससे -1 क्या है तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/पाई। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, शुरू का आंसर क्या था, k इक्वल टू 3/4। ये अपन के पास आ गए हैं, इसका आंसर आ गए हैं k इक्वल टू पाई/4। 28 के बाद 29 नंबर देखिए, इसका इस फंक्शन का लास्ट क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का f ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया अपन के पास, kx प्लस 1 और हो गया 3x माइनस 5। ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 5 पे है और x ग्रेटर देन 5 पे है। x इक्वल टू 5 पे ग्राफ चेक करना है, x इक्वल टू 5 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। LHL RHL डायरेक्ट निकाल दें हम, चलिए डायरेक्ट निकालते हैं, यहाँ पे जगह भी नहीं है, आप समझ जाइएगा, पीछे क्वेश्चन तो इतना बता दिए ना। तो ये आ गया अपन के पास 5, तो LHL क्या आ जाएगा, LHL अपन के पास ये ग्राफ हो जाएगा तो 5k प्लस 1। RHL कितना, RHL अपन के पास कौन सा ग्राफ आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, तो 15 माइनस 5। ठीक है, तो 5k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9/5। देखिए 10 में से 1 गया 9, 9/5, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये आ गया अपन 29 नंबर। 29 के बाद अब चलते हैं 30 नंबर पे। तीस नंबर देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है अपन के पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन। क्या करा है, ये फंक्शन जो दे रखा है ना अपन के पास, फंक्शन लिख लेते हैं पहले, f ऑफ x इक्वल टू 5ax प्लस b और 21। ठीक है, ये x लेस देन इक्वल टू 2, x 10 से छोटा है और 2 से बड़ा है, x 10 से बड़ा है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करे, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, कहीं पे भी 2 पे भी कंटिन्यूस है, 10 पे भी कंटिन्यूस है। जब ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो a और b का वैल्यू निकालना है। देखिए फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहीं पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो इस पे और इस पे चेक कर लीजिए। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस पे चेक कीजिए, 2 माइनस पे ग्राफ क्या है, 5, तो ये आ गया 5 इक्वल टू और 2 माइनस और 2 प्लस पे कंटिन्यूस है फंक्शन। जब फंक्शन कंटिन्यूस है 2 माइनस और 2 प्लस पे वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 माइनस पे f ऑफ 2 माइनस इक्वल टू f ऑफ 2 प्लस पे वैल्यू सेम होगा। ठीक है, 2 प्लस पे वैल्यू, 2 प्लस माइनस पे वैल्यू कौन सा है, 2 माइनस पे वैल्यू 5 है, 2 प्लस पे वैल्यू क्या है 2a प्लस b। तो हमारे पास एक ये क्या नाम है, इक्वेशन यहाँ से आ गया 2a प्लस b इक्वल टू 5, एक इक्वेशन ये आ गया और दूसरा इक्वेशन यहाँ से आएगा। जब ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो यहाँ पे यहीं पे स्प्लिट होगा, यहीं पे ग्राफ का वैल्यू चेंज होगा, तो इस पे क्या है, तो f ऑफ 10 माइनस इक्वल टू f ऑफ 10 प्लस होगा। ठीक है, 10 माइनस पे ग्राफ क्या है, 10a प्लस b हो जाएगा, 10 प्लस पे ग्राफ अपन के पास 21 है। ठीक है, तो यहाँ पे 10a प्लस
बी इक्वल टू 21 हो गए। ठीक है, ये हम पर के पास दो का इक्वेशन आ गए, दो इक्वेशन आ गए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। 2a प्लस बी इक्वल टू 5 और 10a प्लस बी इक्वल टू 21, दोनों को घटा दीजिए, घट गया। ये बचा कितना अपन के पास, 10 में से 8a माइनस टाइम्स, ये बचा अपन के पास माइनस टाइम्स 21 है, 16 बचे, तो 8a कितना आ जाएगा, सॉरी दिख रहा है, a अपन के पास आ जाएंगे 8 दूनी 16, 2 आ गए। ठीक है, तो b का है, इसका वैल्यू इसमें पुट कीजिए, इसमें पुट कीजिएगा तो अपन के पास वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 21, तो b अपन के पास 1 आ गए, तो A2B1। ठीक है, 30 नंबर हो गए। 30 के बाद तो ये देखिए 31 क्वेश्चन नंबर क्या है, 31 क्वेश्चन नंबर क्या है, एफ ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर व विस्तार ग्राफ से बनाइए। तो इसका ग्राफ कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, कॉस एक्स का ग्राफ आपको नॉर्मली याद होगा। ठीक है, ये गया, ये गया, ये गया। ठीक है, ये अच्छा से नहीं बन पाए, देख लीजिएगा एक बार। तो ये गया ना, तो ये क्या, ये हो गया 0, ये π/2, ये पाई, ये क्या 3π/2 और ये 2π। ठीक है, ऐसे ग्राफ बनते हैं। कॉस एक्स का ये ग्राफ है, कॉस एक्स का। ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर मत समझ जाइएगा। ठीक है, ये कॉस एक्स का है। जैसे कॉस एक्स स्क्वायर होगा ना, तो ग्राफ तो वही रहेगा, इसका ग्राफ अंदर में कुछ भी बदल दीजिए, रेंज तो वही रहेगा, रेंज तो नहीं ना बदलेगा। तो रेंज तो अपन के पास ये 1 से -1 तक ही रेंज रहेगा। ठीक है, तो 1 से -1 तक ही रेंज रहेगा, लेकिन इसका जो ये है ना पिच कम होता चला जाएगा। तो इस ग्राफ का पिच देखिए, सॉरी यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इस ग्राफ ये जो है ना, शुरू में तो पिच बहुत हाई रहेगा, फिर कम होता चला जाएगा, फिर टाइम टू टाइम तो एकदम सटता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे शुरू में तो पिच बहुत हाई रहेगा, ये टाइम टू टाइम सटता चला जाएगा, जैसे ऐसे सटा ये यहाँ पे क्या नाम है, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ये ऐसे रहेगा, तो टाइम टू टाइम सटता जाएगा। तो ये देखिए, ये ग्राफ ना कहीं पे स्प्लिट नहीं कर रहा है, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये सारे इस टाइप के जितने भी ये है ना क्वेश्चन, सबको ना ग्राफ से आप समझिए। ठीक है, तो ये 31 नंबर देख लिया, कॉस एक्स का। तो ये ग्राफ क्या है, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट एवरी पॉइंट। तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। आपको ना कॉस एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको हम डिस्प्ले पे दिखा देंगे। ठीक है, इस पे तो नहीं दिख रहा है ना आपको, डिस्प्ले पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कॉस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कौन सा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब 31 के बाद 32 नंबर देखिए, अरे ये तो पेज भर गया। 31 के बाद अपन चलते हैं 32 पे। तो 32 क्वेश्चन नंबर क्या है अपन के पास, देखते हैं। 32, सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स इज अ कंटिन्यूअस, ऑब्वियसली कंटिन्यूअस है। देख लीजिए एफ ऑफ एक्स क्या है अपन के पास, मॉड कॉस एक्स। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाइए आप, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाइए, सॉरी कॉस एक्स का ग्राफ बनाइए। कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, ये यहाँ तक बना देते हैं, ये रहा, ये रहा और यहाँ तक बना देते हैं। ठीक है, ये अपन के पास कॉस एक्स का ग्राफ है। जस्ट इसके नीचे हम ना कॉस मॉड कॉस एक्स का ग्राफ बनाते हैं। मॉड कॉस एक्स का मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कॉस एक्स देखिए, ये रहा अपन के पास कॉस एक्स का ग्राफ। ठीक है, ये अपन बना रहे हैं मॉड कॉस एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो कॉस एक्स मॉड कॉस एक्स का ग्राफ, मॉड कॉस एक्स मतलब नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा डायरेक्ट, जैसी मॉड लगेगा ना तो एक y इक्वल टू माइनस वाला ग्राफ कभी नहीं रहेगा। तो देखिए कॉस जैसी मॉड लगा तो ये अपन के पास ऐसे रहा, फिर ये ऐसे चलाएगा, फिर ऐसे चलाएगा, फिर ऐसे चलाएगा, ये फिर ऐसे है, फिर ऐसे चलाएगा, फिर ऐसे चलाएगा। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये इधर गया, ये वाला पार्ट ऐसे का, ये वाला पार्ट ऐसे गया, ये वाला पार्ट ऐसे गया। इधर देखिए ये वाला पार्ट ऐसे, देखिए ये हाथ से बन रहा है ना, तो इसलिए एग्जैक्ट नहीं बन रहा है। आप ये कंप्यूटर से बनेगा या सिस्टम से बनेगा तो बहुत एग्जैक्ट बनेगा। तो ये ग्राफ कहाँ पे, ये अपन के पास π/2 पे रहता है, ये 3π/2 पे, ये अपन के पास
3π/2 π/2 3π/2, फिर ये कहाँ पे आएगा, इसमें π/2 जोड़िए, पाई जोड़िए, पाई जोड़िएगा तो 5π/2 पे आएगा। ठीक है, ये अपन के पास कितना आ जाएगा, देख लीजिएगा, ये 7π/2 पे आएगा, तो यहीं पे है, ये अपन के पास क्या आ गया π/2, ये 3π/2, ये 5π/2, ये 7π/2। तो देखिए ये जस्ट ऊपर आ गया, ये जस्ट ऊपर आ गया। ये ग्राफ क्या है, मॉड कॉस एक्स का है। ये क्या है, मॉड कॉस एक्स का। मॉड कॉस एक्स का देखिए नीचे वाला तो ग्राफ होगा, तो ये फंक्शन, ये ग्राफ कहीं पे टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, तो एफ ऑफ, तो यहाँ पे लिख लीजिए एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। ठीक है, 32 नंबर हो गया। 33 देखते हैं अब। यह है एग्जामिन दैट साइन मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है अपन के पास, साइन मॉड एक्स। ठीक है, ये क्या आ गया, साइन मॉड एक्स। तो ये देखिए साइन मॉड एक्स है एफ ऑफ एक्स। 34 नंबर क्वेश्चन, एफ ऑफ साइन मॉड एक्स। साइन मॉड जैसी एक होल मोड होता है, होल मोड में नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाता है। ठीक है, जैसा का वैसे ऊपर वो एक्स को मिरर मान के एक्स एक्सिस को मिरर मान के उसको रिफ्लेक्ट करा देते हैं। वैसे ही अगर आपके पास ये जो एक्स है ना वेरिएबल, उसमें अगर मॉड लगा हो तो आपको वाई एक्सिस को मिरर मार के वेरिएबल करा दीजिए, मतलब ये मिरर इमेज बना दीजिए। तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, चलिए मैं आपको साइन एक्स का ग्राफ बना के दिखाता हूँ। साइन एक्स का ग्राफ ये रहा, ठीक है, ये रहा साइन एक्स का। जैसे ही इसमें मॉड लगा, ये रहा अपन के पास क्या, साइन एक्स का ग्राफ, सॉरी साइन एक्स का ग्राफ ये रहा। लेकिन जैसे ही इसमें मॉड लगा ना, तो इसको मिरर बनाइए, ये वाई एक्सिस को मिरर बनाइए, मिरर बनाए वाई एक्सिस को, इसको रिफ्लेक्ट करा दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए वाई एक्सिस को मिरर बनाए, ये रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये साइन मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, ये देखिए ये कहीं पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहीं पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, इसीलिए ये ग्राफ कंटिन्यूअस है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी ये 33 नंबर क्वेश्चन था। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1, ये है इसका मॉड। ठीक है, ये ग्राफ, जिसको ना हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये आप खुद बना के लाइएगा। देखते हैं, ये आपके लिए HW समझ लीजिए। ठीक है, ये होमवर्क हुआ। तो ये चैप्टर अपन के पास ख़त्म हो गए क्या, कहाँ तक ये कोई चैप्टर थे, ये एक्सरसाइज 5.1 था, ये पूरा कंप्लीट हो गया। 1 to ये 20 आपके पास, आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, पहला वीडियो में है, और 20 to 33 हम बताए हैं, और एक क्वेश्चन है 34 जो आप बनाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया कंप्लीट। चलिए अब अगला वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन बनाना, और डिफरेंशिएबिलिटी के सारे क्वेश्चन हम बनाएंगे। डिफरेंशिएबिलिटी के कौन से क्वेश्चन हैं, कहाँ से, तो एक्सरसाइज 5.2 है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इससे पहला वीडियो वाला नहीं, इससे पहले क्वेश्चन में डॉट है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय।